तो क्या हाल चाल बच्चों। और पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है ना? ठीक है। तो चलो, अब हम शुरू करते हैं हमारे हॉट्स का सेक्शन 1। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपने देखा ही होगा वहाँ पे आरएस में। अ डीलर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹75। तो भाई हमने हॉट्स में क्यों रिपीट करा? ठीक है यार, देखो जब हम हॉट्स बनाते हैं ना, तो हम हॉट्स बनाते हैं एक्चुअली, पहले पहली बात तो मैंने बनाए भी नहीं है ये, एक्चुअली ऑलरेडी मेरे सर के बनाए हुए हैं जिनसे मैं पढ़ा था मैथ्स का 10th में। ठीक है। तो अब ये मैं यहाँ पे क्यों सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि मान लो किसी ने आरएस की नहीं देखी, उसको सिर्फ थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, तो भाई ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जो उसको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कोई नहीं, जिसको आता है, जिस एक बार ट्राई कर लो, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना, उससे तो कोई अच्छी बात है ही नहीं। अगर आपसे खुद हो जाए एक बार ट्राई करने पे, और अगर नहीं हो तो एक बार फिर से समझ लेना। ठीक है, तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, फिर से करने में इसको। तो हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन 1 से, हॉट्स का सेक्शन 1। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, बढ़िया। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा सॉल्यूशन, और यहाँ पे हमने क्या डाल दी, रबर की लाइन। ठीक है, अ डीलर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹75 एंड गेन्स as much percent as कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी। तो देखो, इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें उन्होंने एसपी दे रखा है, सेलिंग प्राइस। हमसे कहा है कि जो परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज है, और जो सीपी है, दोनों इक्वल है। मतलब अगर उसने एक जो आर्टिकल है वो एक्स रुपीज का खरीदा, तो जब उसने बेचा तो उसका जो उसमें प्रॉफिट हुआ वो X% का ही हुआ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेट द सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, हाँ, आर्टिकल बी ₹X। ओके, ऑल्सो द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द आर्टिकल इज X%, क्योंकि भाई सीपीवी जो कॉस्ट प्राइस है उतना ही प्रॉफिट परसेंटेज है। ठीक है, ऑल्सो एस पी इक्वल्स टू ₹75, मतलब सेलिंग प्राइस। ये हमें क्या है, ये हमें गिवन ही है। ठीक है, वी नो, हमें क्या पता है, एसपी कितना होता है कि भाई सेलिंग प्राइस कितना होता है, जितने का आपने खरीदा प्लस जितना आपने उस पर प्रॉफिट अर्न करा, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सीपी। सीपी पे ही तो निकालते हैं। मान लो एक आर्टिकल हमने 100 रुपए का खरीदा और उसको 120 का बेचा, है ना, ₹100 का एक आर्टिकल खरीदा और उसको 120 का सेल करा, तो हम उस पर ये तो कहते हैं कि इस पर हमने 20% प्रॉफिट कमाया। तो वो 20% कैसे कैलकुलेट होता है, 100 पे हमने 20 कमाया, तो 20/100 इंटू 100, 20% सीपी पे देखा जाता है, इसलिए प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सी। ठीक है, तो 75 इक्वल्स टू एक्स प्लस X% ऑफ सीपी, जो कि एक्स है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लो बस। x² अपॉन 100। ठीक है, एलसीएम ले लो, ये 7500 इक्वल्स टू 100x प्लस x², फ्लिपिंग LHS RHS, और जो प्लस का 7500 है उसको माइनस का 7500 लिख देंगे। ठीक है, तो ये x² प्लस 100x माइनस 7500 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, एक मैं यहाँ पे रबर का कॉलम यही बना लेता हूँ छोटा सा। ठीक है, तो देखो 7500 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, 75 इंटू 100, पूरा फैक्टराइज मत करना। ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 और ये कितना हो जाएगा, 2² इंटू 5 का स्क्वायर, है ना। तो मेरे फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 2 2 3 5 5 5 5। हाँ, तो ये 150 - 50 लिख सकता हूँ मैं इसको, x² प्लस 150x माइनस 50x माइनस 7500। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने फैक्टराइज करके देख लिया भाई कौन कौन से पेयर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये अब आ जाना चाहिए आपको, खुद प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये x प्लस 150 माइनस एक्स माइनस 50 कॉमन लिया, अ,
ये कितना x प्लस 150 इक्वल्स टू 0 बच गया। अब x प्लस 150 कॉमन लिया दोनों साइड से, दोनों में से, ठीक है। और ये x प्लस x माइनस 50 बच गया इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यूज क्या क्या आ गई, एक तो x की वैल्यू आ गई -150 और एक x की वैल्यू आ गई +50। कॉस्ट प्राइस कभी नेगेटिव में हो सकता है, मतलब कोई आपको एक सामान दे के गया और वो आपको 150 रुपीज भी दे गया, तो उसका तो मतलब यही हुआ ना -150 का। तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया। कॉस्ट प्राइस कभी भी नेगेटिव में हो ही नहीं सकता। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो है, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू ₹50। और अगर वो कहे परसेंटेज, तो वो भी 50% का प्रॉफिट है इस आर्टिकल पे, ठीक है, जब उसको बेचा गया। अच्छा ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, इसको ना थॉट्स में भी एक इम्पोर्टेंट मार्क कर लो ये। अच्छा क्वेश्चन है, इजी है बट अच्छा है, ठीक है। इसको ट्राई करना है, खुद मतलब डुएबल है ये, ठीक है। चलो रबर, देखो इसने क्या कहा, एट t minutes past 2 p.m. the time needed by the minute hand by of a clock to show 3 p.m. was found to be 3 minutes less than this। अच्छा, तो एक काम करता हूँ, मैं एक पहले क्लॉक बना लेता हूँ। ठीक है, ये एक हमने क्लॉक बना ली। 12 3 6 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, एक क्लॉक हो गई। देखो करंट टाइम अभी क्या बोला है, इसने कहा है एट t minutes past 2 p.m., तो मतलब अभी 2 hours और कुछ t minutes हुए हैं, ये मान सकते हैं। भाई 2 बज के कुछ मिनट हुआ है। द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक टू शो 3 p.m। अभी इसको वैसे 24 hours में नहीं ले रहा मैं, बस इसको अभी ऐसी मतलब 12 hours क्लॉक के हिसाब से ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये मत कहना कि 12 p.m का तो मतलब 14 hours होना चाहिए, ठीक है, अभी क्वेश्चन करने के लिए। ऑल दो इसका कुछ यूज भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो देखो, द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड टू शो 3 p.m, मान लो इसने कहा है कि भाई अभी जो स्मॉल हैंड है वो 2 पे है और t minutes निकल चुके हैं 2 बज के। तो मान लो जो बड़ा वाला हैंड है, मिनट हैंड है, वो कहीं यहाँ होगा, ठीक है। तो जो ये वाली चीज है, ये इतनी t है, तो ये कितनी होगी, 60 - t, ठीक है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ टाइम लेफ्ट टू शो 3 p.m कितने, 60 - t minutes बचे। और देखो उसने एक और स्टेटमेंट क्या बोली है, द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टू शो 3 p.m was found to be 3 minutes लेस देन t² by 4 minutes, ठीक है। ऑल्सो गिवन t² by 4 - 3, इतने मिनट लगेंगे अभी उसको 3 दिखाने में, और हम भी तो ये कह रहे हैं 60 - t minutes लगेंगे उसको 3 दिखाने में। तो ये दोनों चीजें तो इक्वल हो गई। इसको सॉल्व कर लें, t² चलो पहले न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। t² by 4 + t -63 = 0। तो ये क्या हो गया, t² + 4t - 4 × 63 = 0। अब 4 × 63 आप चलो लिख दो, बट फैक्टर से क्या होंगे, 2 × 2 × 3 × 3 × 7 ठीक है, ये फैक्टर्स आ गए। अब इससे 4 बनाना है। 12 6 20 14 - 4
ये देखो 9 इंटू टू 18 माइनस 14, ये टी स्क्वायर प्लस 18t माइनस 14t माइनस 4 इंटू 63 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से जो जो कॉमन आ रहा है पहले में से ले लो, टी प्लस 18, और अगले में से माइनस 14 कॉमन आ रहा है, तो ये प्लस का टी प्लस का एक तो इसमें से 2 कॉमन निकल गया तो 2 बचा, 7 कॉमन निकल गया तो 9 बचा। हाँ भाई, प्लस का 18 ही आ रहा है। ठीक है, तो टी प्लस 18 दोनों में से कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया, टी माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टी इक्वल्स टू माइनस 18 और टी इक्वल्स टू 14। मिनट कभी नेगेटिव में हो सकता है, तो ये तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, और क्वेश्चन क्या था, फाइन टी, तो बस सो टी इक्वल्स टू 14 मिनट्स। खत्म, यही हमारा आंसर है। कर दिया बक्स में बंद और लिख दिया हमने आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा सॉल्यूशन, और ये हमने यहाँ पे एक रबर का कॉलम बना दिया। ठीक है, अ फैक्ट्री केप्ट इंक्रीजिंग इट आउटपुट बाय द सेम परसेंटेज एवरी ईयर। मतलब मान लो एक एक कंपनी है, ठीक है, वो हर साल अपना आउटपुट x% से इंक्रीज कर रही है। मान लो अगर इस साल उसने कुछ 100 टीवी बनाए, तो उसने 10% से इंक्रीज करा, तो अगले साल उसने बना दिए 10%, मतलब 10, 100 का 10% 10 हो गया, तो अगले साल उसने बना दिए 100 प्लस 10, मतलब 110 टीवीज। अगले साल 110 का उसने 10% इंक्रीज करा। ठीक है, ऐसे। तो फाइंड द परसेंटेज इफ इट इज नोन दैट द आउटपुट इज डबल्ड इन द लास्ट 2 ईयर्स। अच्छा, तो पिछले 2 साल में उन्होंने आउटपुट डबल कर दिया अपना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेट द लेट द आउटपुट 2 ईयर्स बैक, हाँ लास्ट 2 ईयर्स, द लेट द आउटपुट 2 ईयर्स बैक बी 2y। 2 साल पहले वो कुछ, सॉरी, लेट बी वाई, मतलब 2 साल पहले वो कुछ वाई आइटम्स बना रहे थे, एक साल में वाई नंबर ऑफ आइटम्स बना रहे थे। सो द आउटपुट इन द करंट ईयर, हर साल में डबल हो रहा है, इज 2y। पिछले 2 साल पहले 2y था, तो इस 2 साल बाद क्या 2y हो जाएगा। ठीक है, kept increasing output by the same percentage every year, find the percentage। ठीक है, तो एक बात बताओ, अब एक काम करें, आम, हम मैनुअली कैलकुलेट करते हैं आउटपुट। नाउ आउटपुट इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में y है, ठीक है, आउटपुट इन द सेकेंड ईयर। अच्छा, हम एक और चीज लेट करनी है ना, कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है वो, हमने वो चीज तो लेट ही नहीं करी। ऑल्सो लेट द फैक्ट्री इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय x% एवरी ईयर। हर साल वो x% से इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो हमें x ही निकालना है, वही निकालना है कि हाँ, परसेंटेज की, भाई कितने हर साल वो कितने परसेंट से अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है। टोटल आउटपुट इन सेकेंड ईयर कितना, y तो उसने पिछले साल बनाया था और x% और इंक्रीज कर दिया, तो ये कितना हो गया, y प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है,
आउटपुट इन द थर्ड ईयर। 2 साल बाद ये डबल हो चुका है अभी, बट हम यहाँ से भी निकालेंगे। कितना होगा? y प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये तो पिछले साल का आउटपुट है, प्लस इस पे x% और इंक्रीज कर दिया। तो ये y प्लस एक्स वाई अपॉन 100 प्लस x% इंटू दिस, तो एक्स वाई अपॉन 100 प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 10,000। ठीक है, तो ये y प्लस y सब में से कॉमन ले सकते हैं, तो ये 1 प्लस 2x अपॉन 100 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 10,000। 2 साल के एंड में ये आया है आउटपुट। तो पहले साल अगर उसका प्रोडक्शन y था, तो अगले साल उसने x% से इंक्रीज करा, उसके अगले साल उसने x% से इंक्रीज करा, तो प्रोडक्शन ये है। ऑल्सो वी नो, जो ये वाली चीज है ये 2y के इक्वल है। y इक्वल्स टू 1 प्लस 2x अपॉन 100 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 10,000 इक्वल्स टू 2y। ये कट गया, y से y काट दिया हमने, ठीक है। ये कितना 2 बचा, यहाँ पे माइनस में ले आते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 10,000 प्लस 2x अपॉन 100 माइनस 1, प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। ये प्लस है। अब ये कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम लेके 10,000 उधर ले जाते हैं, और अच्छा ये 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 200x माइनस 10,000 इक्वल्स टू 0। हम्म माइनस का 10,000 माइनस का ही बना रहा है, इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, जो भी होगा सॉल्व करके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने एक रफ कॉलम डाला पहले, ठीक है। और ये 10,000 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, है ना। तो ये 2 2 2 2 5 5 5 5। अब इसको मेरे को कुछ ऐसे डिवाइड करना है कि ये 200 दे दे। ठीक है, ट्राई करो, मैं उसके बाद बताऊंगा। पॉज करके ट्राई करो इसके फैक्टर्स निकालने का, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। ठीक है, पॉज करो और ट्राई करो। अच्छा, अगर कोई भी फैक्टर नहीं मिल रहा, ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम ट्राई करते हैं बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस, वो इसका एक काम करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालना ट्राई करते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट देखो क्या आ रहा है इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 200 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 10,000, है ना। तो ये कितना, प्लस 1000 इक्वल्स टू कितना, 8,000 आ गया। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है, 8,000 आ गया डी। अब एक काम करते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a से। ठीक है, माइनस बी देखो क्या आ रहा है, माइनस का 200 प्लस माइनस रूट डी, मतलब अंदर 8,000 है अपॉन 2 इंटू ए 1, माइनस का 200 प्लस माइनस, यहाँ से देखो क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से 200 कॉमन आ सकता है ना। 200 इंटू 200 40,000, हाँ, और अंदर रूट का 2 बच जाएगा। ठीक है जी, कोई नहीं।
अपॉन 2 है ना। सब में से टू 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 निकाल के कॉमन पहले काट दें, तो ये माइनस का 100 प्लस माइनस 100√2। अब देखो इसमें से क्या, आ, इसको एक्चुअली दो में हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू है। एक्स इक्वल्स टू -100 प्लस 100√2। एक्स इक्वल्स टू -100 माइनस 100√2। एक्स इक्वल्स टू 100√2 माइनस 1। एक्स इक्वल्स टू 100 इंटू ये कितना होता है 1.414 माइनस 1, है ना। मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर √2 नहीं पता कोई नहीं, 1.414 होता है। ये 100 इंटू 0.414, तो x इक्वल्स टू 41.4%। तो वो हर साल अपना प्रोडक्शन 41.4% से बढ़ा रहे हैं। इस कैलकुलेशन के हिसाब से एक बार हम यहाँ से भी देख लेते हैं क्या आ रहा है। x इक्वल्स टू -100 कॉमन लिया, √2 प्लस 1। x इक्वल्स टू -100 1.414 प्लस 1। x इक्वल्स टू -100 इंटू 2.414। x इक्वल्स टू -241.4। तो ये तो कह रहा है प्रोडक्शन नेगेटिव में हो रहा है, मतलब वो बेसिकली लॉस में जा रहे हैं। वो तो प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, तो है ही नहीं। वो तो उन्होंने बोला कि भैया 2 साल में हमारा प्रोडक्शन डबल हो गया, तो वो इंक्रीज ही कर रहे हैं। ये तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो द फैक्ट्री इज इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन बाय 41.4% एवरी ईयर, ठीक है। ये एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पहली बात तो इसमें तुम्हारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से होगा नहीं। तो जब भी अगर दिक्कत लग रही है कि भैया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं हो रहा, तो एक बार ना डी निकाल के देख लेना, पता चल जाएगा। अगर वैल्यूज इक्वल आ रही हैं तो बेसिकली उसमें भी खैर कुछ कह नहीं सकते। नहीं तो बेसिकली डी निकाल के देख लेना, अगर उसमें एक्स की वैल्यू इंटीजर्स में आ रही है तो मिडिल टर्म स्प्लिट होगी। और अगर बाई चांस फ्रैक्शन में आ रही है, इरेशनल आ रही है, तो वो हो ही नहीं सकता क्वेश्चन सॉल्व स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। से उसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉल्यूशन, ये एक्चुअली बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन भी है, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगानी है और कुछ नहीं। रफ वर्क, ठीक है। अब पिकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ पिलर। चलो इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं। टॉप ऑफ अ पिलर विच इज 9 मीटर हाई। तो जो पिकॉक है वो यहाँ बैठा हुआ है। ये पिकॉक है तुम्हारा, ठीक है। ये पिलर पे बैठा है जो 9 मीटर हाई है। फ्रॉम अ पॉइंट 27 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ पिलर ऑफ द पिलर। यहाँ से 27 मीटर दूर, मतलब यहाँ कहीं मान लो, ये 27 मीटर मान लो उसको, ठीक है। स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल एट द बेस ऑफ द पिलर। यहाँ पे, यहाँ पे स्नेक का होल है ना, जहाँ वो रहता है। और स्नेक इस टाइम यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। हम्म, ठीक है, इस पॉइंट पे मान लो ये स्नेक बैठा हुआ है, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे एग्जैक्ट अभी स्नेक बैठा हुआ है, और ये डिस्टेंस 27 मीटर है। सीइंग द स्नेक, सीइंग द स्नेक द पिकॉक pounces on it, मतलब बेसिकली उसकी तरफ गया। if their speeds are equal, at what distance from the hole is the snake caught। बेसिकली मान लो स्नेक इस साइड भागा और पिकॉक इस साइड उड़ा, है ना। तो कहीं
बीच में यहाँ कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे क्वेश्चन में बोला ही है कि भैया पिकॉक पकड़ लेगा स्नेक को, ठीक है। और ये बोला है इन दोनों की स्पीड सेम है। अगर मान लो उसकी स्पीड y है और इसकी भी स्पीड y है, ठीक है, दोनों सेम टाइम पे उड़े तो दोनों ने इक्वल डिस्टेंस कवर करा होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं, और अगर 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 बाई चांस मैं इस वाले डिस्टेंस को x मान लूं, मेरे को क्या निकालना है? इफ देयर स्पीड्स आर इक्वल एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट, यही तो निकालना है, x निकालना है मेरे को कि भाई कितनी डिस्टेंस में ये स्नेक पकड़ा गया होल से, ठीक है। तो देखो मैं मान लेता हूँ, लेट द स्पीड ऑफ पिकॉक बी y मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑल्सो द स्पीड ऑफ स्नेक इज v, देखो मैंने बोला था ना जब भी मैं b के बाद y लिखने वाला था तो बी वाई लिखा जाओ, इज x मीटर पर सेकेंड, वो सॉरी y मीटर पर सेकेंड, दोनों की स्पीड सेम है ना, ठीक है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पीकॉक एंड स्नेक इन t seconds विल बी सेम। अगर दोनों की स्पीड सेम है तो दोनों ने सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा, ठीक है। सो t इंटू वाई इक्वल्स टू t इंटू वाई, ठीक है। आ, ठीक है, तो देखो जो ये वाला डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का 27 माइनस एक्स हो जाएगा, और चलो उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी डी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे टी से टी कट जाएगा, ये जो y है ये y कितना हो जाएगा? स्नेक ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? 27 माइनस एक्स, और उतना ही पीकॉक ने ट्रैवल करा। अच्छा एक्चुअली दोनों के डिस्टेंसेस सेम है ना। तो y इक्वल्स टू ये वाला, देखो दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल करा तो इसने तो यहाँ से y इंटू टी ट्रैवल करा, इसने यहाँ से कितना करा? इसने यहाँ से ट्रैवल करा 27 इंटू एक्स माइनस टी, तो मेरा y कितना आ जाएगा? 27 माइनस एक्स, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, है ना। तो ये 9 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर, और y हमें पता है कितना है, तो ये 81 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू 27 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। एक्स को उधर ले जाता हूँ, ये 81 इक्वल्स टू 27 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वो माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये 81 इक्वल्स टू ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं, 27 प्लस 27 माइनस एक्स प्लस एक्स, 27 एक्स 27 माइनस एक्स माइनस एक्स, तो ये प्लस माइनस तो कट गया। 81 इक्वल्स टू 27 इंटू 27 माइनस 2x, इसको बस सॉल्व भी करना है। 27 माइनस
2x इक्वल्स टू ये कितना 81/27 हो जाएगा, ये कितना 3 आ जाएगा। 27 को उधर लिया, माइनस का 2x इक्वल्स टू माइनस का 24, x इक्वल्स टू 12। x कितना, x डिस्टेंस था ना हमारा, हाँ, तो x इक्वल्स टू 12 मीटर। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है 12 मीटर आ गया। बेसिकली देखो हमने क्या करा, हमने कहा कि दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल करा, ठीक है। इसमें की स्पीड y थी और t सेकेंड्स में इसने y इंटू टी ट्रैवल करा, इसकी स्पीड भी y थी, इसने y t इंटू वाई ट्रैवल करा। बट जो उसका डिस्टेंस है ये हमें पता ही है, ये 27 इंटू टी है। एक्चुअली यहाँ पे ना हमें स्पीड की जगह लेट द, इसमें हम लेट द स्पीड y इंटू टी इक्वल्स टू y इंटू टी, अगर काट दिया तो ये स्पीड लिखी है हमने, स्पीड को डिस्टेंस के इक्वल कर दिया, ये थोड़ा गलत हो गया। अच्छा यहाँ पे ना एक्चुअली ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लो, लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय पीकॉक बी वाई मीटर, है ना। ऑल्सो जब दोनों की स्पीड सेम थी तो भैया जो डिस्टेंस कवर्ड बाय स्नेक इज ऑल्सो वाई मीटर, ठीक है। तो दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। सो डिस्टेंस ट्रैवल बाय स्नेक एंड पीकॉक इज, यहाँ पे लिख लो, ऑल्सो वी नो दैट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय स्नेक इज कितना है 27 माइनस एक्स मीटर, ठीक है। तो हमें पता है y इक्वल्स टू वाई, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो y इक्वल्स टू वाई भी छोड़ो, यही लिख लो। तो 27 इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 27 माइनस एक्स, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। ये एक्चुअली सॉल्व करते हुए मैंने ये ध्यान नहीं दिया था कि ये y मैंने उसको वहाँ पे स्पीड लिया हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, हाँ ऑल दो आंसर ठीक है, सेम है वो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 मीटर्स पहले, बट ये स्टेटमेंट्स में थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक है। तो उसको एक बार देख लेना और भाई, ओके, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सॉल्यूशन। और ये हमारा रबर का डायग्राम। एक्चुअली पता है यहाँ पे ना स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने लास्ट में उसको चेंज करा, वरना मैं छोड़ भी सकता था। बट यहाँ पे स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो स्पीड थी, ये मीटर वो डिस्टेंस है, ठीक है। चलो देखो, अच्छा यहाँ पे ना एक्चुअली पाइप वाले क्वेश्चंस आ गए, ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इसको एक बार देखना, अगर समझ में आए ठीक है, वरना सीबीएसई में नहीं आना। और यहाँ पे जो ये हॉट्स हैं ये थोड़े सीबीएसई के लेवल से ऊपर है, इसलिए यहाँ पे मैं इसको करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो, अ पूल इज फिल्ड विथ 3 पाइप्स, एक पूल को 3 पाइप से भर रहे हैं। द फर्स्ट 2 पाइप्स ऑपरेट टुगेदर फिल द पूल्स इन एज मच टाइम एज द थर्ड अलोन। मतलब मान लो अगर पहले दोनों पाइप्स मिलके एक्स आवर्स में पूल भर रहे हैं, तो जो तीसरा पाइप अकेला है वो अकेला ही, मतलब जो तीसरा पाइप है वो अकेला ही एक्स आवर्स में पूल भर देगा, तो वो उन दोनों से तेज चल रहा है। टेक्स टू फिल, ठीक है, फिल इट, द सेकंड पाइप फिल्स द पूल इन 5 hours लेस देन द फर्स्ट पाइप एंड 4 hours स्लोअर देन द थर्ड पाइप, हाउ मच टाइम इज टेकन। अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम कह देते हैं लेट
the time taken to fill the pool by first pipe B, x कुछ hours दे रखा है hours, by second pipe B, y hours, ठीक है, also by third pipe B, z hours, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/z, कि एक घंटे में मान लो जो पहला पाइप है वो एक घंटे में वो एक्स आवर्स में पूरा पूल पूल भर रहा है, तो एक घंटे में 1/x पूल भर रहा है, दूसरा वाला 1/y पूल भर रहा है, तीसरा वाला 1/z पूल भर रहा है। एक घंटे में पहले और दूसरे ने जितना पूल भरा होगा z भी उतना पूल भर देगा, तो इसलिए 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/z, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या बोला है, द सेकेंड पाइप फिल्स द पूल 5 hours फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। तो यहाँ पे मैं 1/x प्लस 1 जो दूसरा वाला है वो पहले वाले से 5 घंटे पहले भर देता है। तो अगर पहले वाले को x लग रहा है तो दूसरे वाले को x-5 लगेगा, वो 5 घंटे पहले भर देगा। एंड 4 hours स्लोअर इन द थर्ड पाइप, द सेकेंड पाइप फिल्स द पूल 5 hours फास्टर देन द फर्स्ट पाइप एंड 4 hours स्लोअर। तो जो ये है इससे 4 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो ये 1/, ये शायद मेरे हिसाब से और देखो इसने क्या कहा, 4 hours स्लोअर, सेकेंड पाइप 4 hours स्लोअर है, ठीक है, ये 4 कम है, सॉरी, देखो एक सेकेंड मैं समझाता हूँ। सेकेंड पाइप फिल्स द पूल 4 hours स्लोअर देन द थर्ड पाइप, तो मैं कह सकता हूँ x-5 -4, कि ये और 4 घंटे कम पहले में भर देगा पाइप पानी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x प्लस 1/x-y इक्वल्स टू 1/x-9। एक्चुअली पता है एक काम और कर सकते हैं, इसको x में कॉमन करने की जगह ना y में कर दो, y में थोड़ा इजी रहेगा देखने में। वैसे उससे भी आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, हमने कुछ गलत नहीं लिखा उसमें। देखो 5 जो दूसरा पाइप है वो पहले पाइप से 5 घंटे जल्दी पानी भर देता है, तो पहले वाले पाइप को 5 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो ये y+5 लिख सकता हूँ, इसको 1/y छोड़ देता हूँ, ठीक है। और जो तीसरा पाइप है वो दूसरे वाले से 4 घंटे जल्दी भर देता है, तो y-4, ठीक है। ये थोड़ा इजी रहा उससे, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, y/y+5 हाँ सॉरी 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 सॉरी, y+y+5 अपॉन y+5 इंटू y इक्वल्स टू 1/y-4। ये कितना हो जाएगा, 2y+5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, y-4 इक्वल्स टू y इंटू y+5, 2y² -8y प्लस 5y-20 इक्वल्स टू y² प्लस 5y, y² माइनस कर दिया, ये कितना बचेगा, माइनस का 3y माइनस का 8y माइनस का 20 इक्वल्स टू 0। 20 को हमें डिवाइड करना है, 22 10 2 5 5 1, ये कितना सीधा सीधा दिख रहा है, 10-2 लिख सकते हैं, बट 10-2 तो प्लस का देगा, तो -10+2 लिख देते हैं, y² -10y प्लस 2y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। y कॉमन ले लिया, y-10 प्लस 2 कॉमन ले लिया, y-10 इक्वल्स टू 0। तो y एक तो 10 आ गया और एक y आ गया -2। यहाँ पे एक और लाइन लिख लेना, वो रह गई थोड़ी सी।
ठीक है, y माइनस 10 कॉमन ले लिया, y प्लस 2 कॉमन ले लिया इक्वल टू 0। तो y हमारा 10 आ गया। तो जो दूसरा पूल है, दूसरा पाइप है, वो भर रहा है पूल को 10 आवर्स में। सो यहाँ देखो आप, क्या क्या हमने माना था। पहले पाइप को x आवर्स लग रहे हैं, और x क्या है, y प्लस 5। ठीक है, अरे काम गया। सो फर्स्ट पाइप इज टेकिंग y प्लस 5 मतलब 15 आवर्स। अच्छा, ये तो देखो ये नॉट पॉसिबल है, y नेगेटिव में आ ही नहीं सकता टाइम, तो 15 आवर्स। सेकेंड पाइप इज टेकिंग y मतलब 10 आवर्स, है ना। थर्ड पाइप इज टेकिंग y माइनस 4, है ना। y माइनस 4 मतलब अ, कितना था, y 10 था ना, 6 आवर्स। ये हमारे आंसर है। अगर ये समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, जिनको प्रैक्टिस के लिए करना है वो कर लो, समझ में आए तो ठीक है, क्योंकि इसमें अगर आपने पाई वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं कि भाई 1/x 1/y 1/z कैसे आया, जब ये समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉल्यूशन, और ये हमारा रबर का कॉलम। अ मैन बॉट अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज फॉर रुपीज 180. He kept one for his own and sold the rest for 1 rupees each more than he gave for them. मतलब बेसिकली जो उनकी एसपी थी वो 1 रुपए ज्यादा पे बेची है। मतलब जो भी कॉस्ट प्राइस था, एसपी उससे 1 रुपए ज्यादा है। ठीक है, बिसाइड्स गेटिंग हिज ओन टॉय फॉर नथिंग, जो उसने अपने लिए खुद के रखा वो तो उसने बेचा नहीं, है ना। कितने, एक टॉय रखा ना उन्होंने खुद के लिए अपने पास। ही केप्ट वन फॉर हिज ओन, हाँ, एक टॉय उन्होंने खुद के लिए रखा, और उसके अलावा सारे जो हैं टॉय वो 1-1 रुपए ज्यादा पे बेच दिए, तो उनके पास 10 रुपए बचा। बताओ टोटल नंबर ऑफ टॉयज उन्होंने कितने खरीदे। ठीक है, जितना जो भी बोला उसको एक्स मान लो। जो भी पूछा, लेट द टोटल नंबर ऑफ टॉयज बॉट बी एक्स। सो man bought a certain number of toys for rupees 150. So cost price of वन टॉय कितना है, एक्स टॉयज खरीदे, और सारे एक्स टॉयज 180 के थे, तो भैया एक की कॉस्ट 180/x आ गई। ठीक है, अब एसपी ऑफ वन टॉय ₹180/x+1। ये देखो यहाँ पे उन्होंने कहा ना, एंड सोल्ड रेस्ट इट फॉर 1 रुपीज ईच मोर देन ही गेव फॉर देम। तो 1 रुपए ज्यादा पे सारे टॉयज बेच दिए, सारे नहीं, एक एक छोड़ के। ठीक है, सो एसपी ऑफ x-1 टॉयज, क्योंकि एक उन्होंने खुद के लिए रोक लिया ना, एक की कॉस्ट इतनी है, x-1 टॉयज की कितनी, x-1 मल्टीप्लाई कर दो, इतनी ही कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसने कहा कि भाई जो यहाँ से पैसे आए, है ना, और जित जो इनको बेच के जितने पैसे बने, उसमें से अगर वो 10 रुपए ज्यादा है 180 से, तो अगर मैं इसमें से 180 माइनस कर दूं तो वो 10 रुपए आ जाएंगे। सो x-1 इंटू 180/x+1 माइनस 180 इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x से x मल्टीप्लाई करा तो ये 180, मतलब x से 180/x मल्टीप्लाई करा 180, प्लस x माइनस 180/x -1 माइनस 180 इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये 180 से 180 कट गया, ये क्या यहाँ पे प्लस का 10 है, इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा, तो ये x माइनस 180/x -11 इक्वल्स टू 0।
एक्स एलसीएम ले लो, ये 0 है, ठीक है। एलसीएम ले लो, ये एक्स स्क्वायर माइनस 180 एक्स माइनस, हाँ सॉरी ये 180 हो जाएगा, 180 एक्स नहीं, 180, हाँ माइनस 11 एक्स इक्वल्स टू 0। सबका एलसीएम को एक्स लिया और एक्स को 0 में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स माइनस 180 इक्वल्स टू 0। एक यहाँ पे हम रफ कॉलम थोड़ा छोटा सा बना लेते हैं। तो ये 180 अपॉन 290 245 3 15 3 5 5 1। कोई ऐसे दो नंबर जिनसे ये आ जाए 11, माइनस का 11, 15 और 6 12, तो 9, हाँ ये देखो ये बन गया 9, और ये 10 20, तो 20 माइनस 9, बट वो तो प्लस का 11 देगा, तो -20 प्लस 9, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -20 एक्स प्लस 9 एक्स माइनस 180 इक्वल्स टू 0। ये x माइनस 20 प्लस 9, ये x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। x माइनस 20 कॉमन ले लिया दोनों में से, तो ये x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये x इक्वल्स टू 20 और x इक्वल्स टू -9, ठीक है। तो नंबर ऑफ टॉयज कभी माइनस में तो हो नहीं सकते, तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो नंबर ऑफ टॉयज बॉट इज रुपीज ओ इज सो नंबर ऑफ टॉयज बॉट आर 20, ठीक है। उस 20 में से एक टॉय उन्होंने अपनी लिख दिया, और जो 19 टॉय हैं, इन्होंने नंबर ऑफ टॉयज पूछा है, कॉस्ट ऑफ वन टॉय, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टॉयज पूछते हैं, वरना कॉस्ट ऑफ वन टॉय जो कॉस्ट प्राइस था वो 180/29 रुपीज हो जाता, और कहा हर एक को 1 रुपए ज्यादा के लिए बेच दिया, तो एसपी 10 रुपए हो जाता, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। तो इस 20 में से एक टॉय उन्होंने अपने पास रखा और 19 टॉयज बेच दिया, और हमने देखा एक टॉय कितने का, 10 रुपीज का बेचा, तो 19 टॉयज 190 के बेचे, हाँ 190 माइनस 180, 10 रुपीज बचे, 10 रुपीज बचे सारे टॉयज बेचने के बाद, और एक टॉय उन पे अपने लिए बच गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17, 7 सॉरी 7 सॉल्यूशन, और ये एक रफ वर्क का कॉलम, ठीक है। ये एक्चुअली ये थोड़ा इजी क्वेश्चन ही है, ये ज्यादा हार्ड नहीं बोलूंगा मैं इसको। देखो, अ राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी such that AB, B is a point on AC such that AB plus AD equals to BC plus CD। अब देखो AB को उसने क्या बोला है, AB को X मान लो बोला है, BC को H मान लो बोला है, CD को D मान लो बोला है, और फिर X को H और D की टर्म्स में निकालना है, बस खत्म क्वेश्चन। सो इन ट्राइंगल ACD, राइट एंगल है यहाँ पे सी पे, वी नो हमें क्या पता है, AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर, ठीक है। हाँ सॉरी AD का स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, AD का स्क्वायर, ठीक है। AC क्या है, X प्लस H का स्क्वायर, CD क्या है, D का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर, एक सेकेंड जरा, CD AB और H, एक सेकेंड, यही है ना क्वेश्चन, ओके ठीक है। एक्चुअली हमें ये चीज़ पता है अभी, हाँ।
तो जो ए डी है वो कितना आ गया, एक्स प्लस एच का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, ए डी इतना आ गया, एक्स प्लस एच प्लस डी का स्क्वायर। ये हमारा ए डी आ गया, कितना आया ए डी हमारा, एक्स प्लस एच का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ये स्क्वायर का प्लस इसका स्क्वायर है ना, ये ए डी का स्क्वायर आ गया। ऑल्सो हमें देखो रिलेशन क्या दे रखा था, ए बी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए डी इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी। ठीक है, अब बस इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करके खुद एक बार सॉल्व करो, लास्ट में एक बार आंसर वेरीफाई कर लेना। ठीक है, ए बी कितना है, एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस एच का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी कितना, एच प्लस सी डी डी। ठीक है, इसको सॉल्व करें आगे। अच्छा, अगर इसको सॉल्व करना ही है तो ये एक्स प्लस एच का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर का रूट इक्वल्स टू एच प्लस डी माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा, तो ये देखो दो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता है, ओ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, बस ये एक्स को इधर ले गया माइनस को, और कुछ नहीं करा, ये एक्स है यहाँ पे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया तो रूट हट हट जाएगा, तो ये एक्स प्लस, अरे यार ये एक्स सेम सेम क्यों होता है, एक्स प्लस एच का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर इक्वल्स टू एच प्लस डी माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये ए प्लस बी प्लस सी, चाहे वैसे सॉल्व कर लो या मतलब एक काम करो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करने से अच्छा है इसको ऐसे कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइ ए सॉरी, इसको ऐसे ट्रीट कर लो, एच प्लस डी को तो ए ट्रीट कर लो और एक्स को बी ट्रीट कर लो, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच एक्स प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसको स्क्वायर खोल लो, ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू एच डी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस टू डी एक्स। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और देखो कुछ कट रहा है, टू एच एक्स, हाँ टू एच एक्स, बट ये यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है। ठीक है, हम्म, देखो हमें सब कुछ एक्स के टर्म्स में चाहिए है ना, तो एक काम करो, सारे एक्स के टर्म्स तो उधर लिख लो और सब उधर लिख लो, तो ये टू एच एक्स, ये माइनस का टू एच एक्स प्लस का टू एच एक्स प्लस का टू डी एक्स इक्वल्स टू एच प्लस डी प्लस, ये एच स्क्वायर हुआ है ना, एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू एच डी, हाँ प्लस टू एच डी, यहाँ पे देखो एक माइनस का एच स्क्वायर भी है, ये भी कटेगा, माइनस का एच स्क्वायर, ये है। अच्छा यहाँ पे डी स्क्वायर भी है, माइनस का डी स्क्वायर, एच स्क्वायर हो गया, डी स्क्वायर हो गया, टू एच एस हो गया, ये 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 हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना एक्चुअली ये स्क्वायर स्क्वायर थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये भी कटेंगे अभी, एच और डी, एच स्क्वायर और डी स्क्वायर भी कटेंगे, तो ये टू एक्स कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, एच टू एच है ना, प्लस डी बचेगा इक्वल्स टू एच स्क्वायर कट जाएंगे, तो ये टू एच डी बच जाएगा, ये टू से टू कट गया, एक्स आ गया एच डी अपॉन टू एच प्लस डी, एक बार कंफर्म कर लें, एच डी अपॉन टू एच प्लस डी,
सही है। ठीक है, ये अच्छा, ये हमारा आंसर हो गया, एक्स इन टर्म्स ऑफ एच एंड डी। ठीक है, एक्चुअली ये क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा गंदा सा हो गया ये करते हुए। मेरे को लग रहा है ग्रीन कलर की जगह ना हमें ब्लू यूज करना चाहिए, वो उससे ज्यादा सही आ रहा है। हाँ, ये ज्यादा सही चल रहा है सॉल्यूशन। और ये यहाँ पे रबर की लाइन। ठीक है, a businessman bought some items for rupees 600, kept 10 items for himself and sold the remaining item for a profit of rupees 5 per item. ठीक है, from the amount received this in this deal he could buy 15 items more, find the original price of each product। कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है सारे प्रोडक्ट की, एग्जैक्ट सेम लगभग, बस उसमें यहाँ पे बता दिया था उसने प्रॉफिट कितने का कमाया, उसने कहा यहाँ पे जितना भी प्रॉफिट कमाया उससे 15 आइटम्स और खरीद सकता है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, अगर आपने वो समझ लिया खुद सॉल्व करो। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ आइटम्स बॉट बी एक्स, एक्स आइटम्स खरीदे, सो कॉस्ट ऑफ वन आइटम इज रुपीज 600 बाई एक्स। जब एक्स आइटम 600 के हैं तो एक आइटम 600 बाई एक्स का हो गया। ठीक है, एस पी ऑफ वन आइटम इज 5 रुपए ज्यादा का बेचा, है ना, 600 अपॉन एक्स प्लस 5। ठीक है, अब देखो उसने कहा कि भाई उन्होंने 10 आइटम्स अपने पास रख ली है, तो कितने बेचे, एक्स माइनस 10 बेचे। सो एस पी ऑफ एक्स माइनस 10 आइटम्स इज एक्स माइनस 10 इज रुपीज एक्स माइनस 10 टू 600 अपॉन एक्स प्लस 5। ठीक है, ये जितना यहाँ से पैसा आया और माइनस अगर उसमें 600 जो जितने के टॉयज खरीदे, अगर माइनस 600 करें तो हम 15 टॉयज और खरीद सकते हैं। सो x minus 10 into 600 upon x plus 5 minus 600 equals to, इससे हम कितने 15 टॉयज और खरीद सकते हैं। एक टॉय की कॉस्ट कितनी थी, 600 अपॉन एक्स, तो 15 की हो गई 50 इंटू 600 अपॉन एक्स। सॉल्व करें इसको, ये तो 600 मल्टीप्लाई करा 600 हो गया प्लस 5x माइनस 6000x माइनस 50 माइनस 600 इक्वल्स टू 30 और 30 90, ये 900 9000x। ठीक है, 600 से 600 कट गया, और ये ठीक है। सॉल्व करो उसको थोड़ा सा, ये प्लस का 5x, ये माइनस का आ जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना 15,000x बन जाएगा, और ये माइनस का 50 इक्वल्स टू 0। 5 कॉमन ले लो सब में से, तो ये 5 माइनस 3000x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये x माइनस 3000x माइनस 100 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। x एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3000 माइनस 10x इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे हम एक रफ वर्क का कॉलम बना लेते हैं, और ये 3002, 15002, 750, 2 से काटा, ये 375 बचा, 3 से जाएगा 125 बचा, 5 25 5 5 5 1। अब इसको थोड़ा रीअरेंज अगर कर लें, 3000 इक्वल टू 0, कुछ ऐसा बनाना है माइनस का 10 बन जाए। ठीक है, हम्म,
हम्म। तो इसको क्या बना सकते हैं? हटा दो, हटा दो। इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 60 और प्लस का 50। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पे माइनस का 10 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 0 0 और 3000 आ रहा है। तो बस खत्म क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 50x माइनस 3000 इक्वल्स टू 0। तो ये x माइनस 60 प्लस 50 x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ठीक है, x माइनस 60 x प्लस 50 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 60 x इक्वल्स टू माइनस 50। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल कि भाई कोई माइनस में कैसे खरीद सकता है, किसी जो भी आइटम्स है वो माइनस में कैसे हो सकते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, सो नंबर ऑफ, एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लास्ट में पूछा गया था उसी टर्म्स में आंसर देंगे। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ईच आइटम। अच्छा, ओरिजिनल प्राइस निकालना है। ठीक है, सो नंबर ऑफ आइटम्स बॉट इनिशियली आर 60। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ ईच आइटम इक्वल्स टू 600 अपॉन 60, मतलब ₹10। 10 रुपए का एक आइटम था। ठीक है, सो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ईच आइटम इज ₹10। ठीक है, कर दिया बक्से में बंद और डाल दिया हमने यहाँ पे एक आंसर। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन ये एक्चुअली ना थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन, और ये रफ वर्क। ठीक है, x माइनस 5 × x - 6 इक्वल्स टू 25/24 का स्क्वायर एक्स। इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 30 इक्वल्स टू 25/576। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करो तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस, इसमें सॉल्व करा हुआ है ये 30 माइनस 25/7 6 इक्वल्स टू 0। ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो उसका। तो ये 576 है ना, इंटू 30 अगर कर दें कि तो ये 18 21 22 15 17। ठीक है, ये हो जाएगा। और माइनस का 25 भी है, तो माइनस का 25 माइनस कर दिया 5 6 4 2 7 1। एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 17245/576 इक्वल्स टू 0। एक सेकेंड जरा। 30 है, अरे 25 को माइनस कर दिया, 30 माइनस करना था। 30 है ना, 30 माइनस करना था। तो ये 0 5। अरे यार क्या कर रहा हूँ आज। अरे नहीं, 25 को माइनस करना था। रुको रुको रुको, एक सेकेंड रुको। ये कितना हो गया, 30 मल्टीप्लाई करा ये
17280 माइनस 25 अपॉन 576 इक्वल्स टू 0। इसमें से 25 माइनस करा 60, 55 बचा। एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 17255, हाँ, अपॉन ये। अब इसको एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं 24 × 24 इक्वल्स टू 0। देखो, तुम उसको चाहे डी से करने जाओ बहुत बड़ा पड़ेगा, या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करने जाओ तब भी बहुत हार्ड पड़ेगा। अब देखो, इसका जो मेन कंसेप्ट है क्वेश्चन का वो ये है समझना कि देखो, यहाँ पे मान लो ये वाली चीज दो टर्म्स में स्प्लिट हुई है ना। तो यहाँ दो, इन दोनों में से तो साफ दिख रहा है एक्स कॉमन निकल जाएगा। इन दोनों में से जो भी कॉमन निकलेगा उसमें 24/24 एक तो कॉमन निकलेगा, ए और एक ही निकलेगा। तो मैं काम कर सकता हूँ, इसको ऐसे लिख दूं अभी के लिए। 11 को 24 मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 254/11x माइनस 1255/24 ओ सॉरी 11 मल्टीप्लाई 24, ठीक है। 11x में मैंने ऊपर नीचे 24 मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मेरे को पता है जब यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा ना दूसरे वाली में से, तो नीचे 24/24 कॉमन निकलना ही निकलना है, ठीक है। और एक काम कर सकते हैं अब हम, क्या, 1 ये है जो आपका ये वाला नंबर है 17255, इसको फैक्टराइज करना शुरू करता है, ठीक है। 8 10 15 20, 3 से तो नहीं हो रहा, 5 से तो हो ही रहा है, वो तो दिख ही रहा है। 3 22 4 5 1, ठीक है। 3451 65 7 से हो रहा है। 4 28 65 9 63 2 21 बचा, तो 3 से गया। अच्छा, अब 493 ये आपका हो रहा है, ये 17 से फैक्टराइज होगा और 29 बचेगा, 29 जो है वो 1 देगा, ठीक है। अब मेरे को कुछ ऐसे डिवाइड करना है इनको कि ये 254 दे दें कुछ भी करके, ठीक है। हम्म, तो ऑलरेडी देखो मैंने सॉल्व तो कर ही रखा है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। फैक्टर्स बनेंगे 29 × 5 मतलब 145 है ना, और 17 × 7 कितना हो जाएगा 9 119, ठीक है। ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे 145 और 119। इसको अब जब ऐड करोगे तो क्या, ये आ रहा है 254, 4 1 5 6 2 2 30। ये, अरे एक सेकेंड, 11 से मल्टीप्लाई करने पे, अरे ये 264 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 264 आएगा, और इन दोनों को ऐड करने पे 264 आ रहा है, तो हमें ऐसे दो नंबर मिल गए कि जिनको ऐड करने पे ये दे रहा है ये चीज। ये प्लस का 30 था ना, तो 30 बड़ा है, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 145x/24 माइनस 119x/24 प्लस 17255/24 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से x कॉमन लिया, तो ये x माइनस 144/24 इंटू एक्स बचा। यहाँ से माइनस 119/24 कॉमन लिया, तो ये x माइनस, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यही तो नंबर आ रहा था, तो अंदर क्या बच जाएगा 145x/24 इक्वल्स टू 0। समझ गए इस वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट। एक्चुअली ये थोड़ा हॉट सा, तो मेरी भी यहाँ पे थोड़ी सी गलतियाँ हो रही हैं, ऑल्दो नहीं होनी चाहिए मेरे से तो, बट 145/24, ठीक है। ये क्योंकि एक्चुअली मेरा भी ये मतलब मैं भी पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ,
तो थोड़ी सी जो गलतियां हो रही हैं, सॉरी फॉर दैट। अगले बार से ये सब नहीं होंगी, ठीक है। 24 = 0, और ये x = 145/25 और x = 119/24। क्या लिखे जा रहा हूँ मैं? ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। तो इसमें हमारे सो x हमारा कितना आया, 145/24, कॉमा 119/24। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको समझ गए कैसे करना है। यहाँ पे जो भी एलसीएम है उसको पहले सॉल्व कर लो, एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पूरा जो नीचे है बीच वाली टर्म को जो जिसका भी यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर लो, और फिर ट्राई करो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करने। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करने का नहीं हो रहा तो फिर डिस्क्रिमिनेंट से ही देखना पड़ेगा, ऑल दो क्वेश्चन वो बहुत बड़ा चला जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये खुद ट्राई करो एक बार। ये रबर का एक कॉलम है ना, ये x⁻²⁴ प्लस 4 × x⁻²⁴ अपॉन 4 × x⁻²⁴ इक्वल टू 2449.25, ठीक है। ये डिवाइड कर दो, जो x है नीचे वाला ऊपर वालों से, तो ये x कितना पावर 2 बच जाएगा, प्लस 4 x⁻1 बच जाएगा, अपॉन 4 इक्वल्स टू 2449.25। 2449 इंटू 4, 36, 9, 16, 17, 8, 9, और 0.25 था ना इंटू 4, तो +1 और कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 7, ठीक है। तो अगर मैं x² + 4x, इसको 4 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 8 बन जाएगा, 9797, ठीक है। तो ये x² प्लस 4x माइनस 9797 इक्वल्स टू 0। अच्छा देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा यार ये किसका फैक्टर है, तो सबसे पहले दिख रहा है 97 का तो है ही, तो 101, और मेरे को नहीं लगता 101 किसी का फैक्टर है, तो ये दो प्राइम आ गए, दो प्राइम नंबर आ गए। ओ भाई, ये तो देखो सीधा सीधा ही दिख गया हमें, 101 माइनस 97, तो 101x माइनस प्लस का 90। अच्छा ये एक्चुअली देखो ये प्लस में है ना, तो ये प्लस का लेंगे और यहाँ पे इसको माइनस का लेंगे, तो ये प्लस का 101x माइनस 97x माइनस 9797 इक्वल्स टू 0, ठीक है। पहले में से x कॉमन ले लिया, तो ये x प्लस 101 बचा, माइनस 97 कॉमन ले लिया तो x प्लस 101 इक्वल्स टू 0 बचा, तो x प्लस 101 इंटू एक्स माइनस 97 बचा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई, माइनस का 101 और प्लस का 97, ठीक है। सो x इक्वल्स टू -101, क्वेश्चन इजी था, ठीक है। बस में हल्का से यही था कि भाई 97 97 97 97 आया है, तो उसके प्राइम फैक्टर्स अगर नहीं निकल रहे तो कुछ ऐसे से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि तो साफ दिख ही रहा है भैया 97 1 से डिवाइड होगा, फिर 9 आएगा, फिर एक और जीरो लेना पड़ेगा 7 से डिवाइड करने की, तो 97 जब डिवाइड होगा तो ये 101 दे देगा, ठीक है। चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। अब थोड़ा आसान ही है पड़ाव, ठीक है। केबीसी में उल्टा होता है, ऊपर जाते हुए थोड़े हार्ड हो रहे हैं, बट हमने अच्छे क्वेश्चन पहले निपटा लिए, अब बस ये आसान आसान से क्वेश्चन कर रहे हैं। 5x माइनस 5 की पावर x-2 इक्वल्स टू 3000। 5 की पावर x-2, एक बार चेक कर लूँ। हाँ यही है, ठीक है ठीक है, सही है। -5x अपॉन 25 हो जाएगा ये, अपॉन 5 की पावर 2 और 25 इक्वल्स टू 3000। अब एक काम करते हैं, लेट x⁻5 इक्वल्स टू y, बस सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है। 5 - 5/25 इक्वल्स टू 3000। 25 एलसीएम ले लो,
तो ये 20, ये सच में क्वेश्चन था। हाँ यही है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है तो फिर। ठीक है, y अपॉन 25 इक्वल्स टू 3000, 24y अपॉन 25 इक्वल्स टू 3000। ठीक है, y कितना आ गया, 3000 इंटू 25 अपॉन 24, 8, ये 1000 आ गया, इससे काटा तो 125। ये कितना हो गया, 125 इंटू 5 625 इंटू 5, 3125 वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, वाई कितना था हमारा, 5 की पावर एक्स। 3125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, देखो 5 की पावर 5 अगर करोगे ना तो 3125 ही आएगा। ऑन कंपेयरिंग x इक्वल्स टू 5, ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, ये दोनों को कंपेयर करो तो बस x5 आ गया और यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। सॉल्यूशन, ये भी आसान क्वेश्चन ही है। ठीक है, और ये हमारा रफ वर्क का कॉलम। मेरे को लग रहा है ब्लू से ना थोड़ा अच्छा लिखा जा रहा है, मतलब अच्छे से राइटिंग आ रही है। अगली बार से हम ग्रीन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, देखो हमें गिवन क्या है, 1 + 27/169 इक्वल्स टू 1 + y² अपॉन 13। यही है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। y का स्क्वायर इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नॉर्मल एलसीएम कुछ नहीं, 169 + 27/169 पूरा रूट में इक्वल्स टू 1 प्लस, ये एक काम करो, इसको यहाँ भी एलसीएम ले लो, 13 + y² अपॉन 13। ठीक है, ये कितना हो गया, 169 + 27 61891। हाँ, तो ये रूट में 196/13 इक्वल्स टू 13 + y² अपॉन 13। ठीक है, सॉरी ये 169 है क्योंकि अभी रूट में ही है ना सब कुछ, तो ये 169। ठीक है, अब अगर रूट हट रहा है तो ये प्लस माइनस में आएगा सब कुछ, 14/13 प्लस माइनस 14/13, 13 + y² अपॉन 13। 14 प्लस का ले लेते हैं अभी, 13 + y² अपॉन 13, माइनस का 14 ले लेते हैं यहाँ पे, माइनस का 14/13 इक्वल्स टू 13 + y² बाय 13। देखो दोनों जगह से 13 13 तो कट जाएगा, 14 इक्वल्स टू 13 + y², तो y² कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से दोनों तरफ से 13 13 कट जाएगा, y² माइनस का 27 आ जाएगा। किसी भी ना y की वैल्यू ऐसी कुछ भी नहीं हो सकती कि उसका स्क्वायर करने पे माइनस का नंबर आ जाए, तो ये तो नॉट पॉसिबल। ऐसा कोई सा भी नंबर हो सकता है कि जब उसका स्क्वायर करो तो वो माइनस में वैल्यू दे, नॉट पॉसिबल। यहाँ पे अब देखते हैं y = 1, y = -1। ठीक है, सो y = -1, 1 बॉक्स में डाला, ये हमारा आंसर। हाँ एक ये क्वेश्चन है और, ठीक है, दोनों इजी क्वेश्चन है एक्चुअली। पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, छोटा सा है बिल्कुल। ठीक है, ये एक्चुअली खुद भी कर लेना, फिर हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे अब। रबर देखो, शो दैट 2 × a² + b² इक्वल्स टू, शो दैट इफ, अगर ये कंडीशन है a + b का होल स्क्वायर गिवन, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट a इक्वल्स टू b। ठीक है, सो 2 a² + b² इक्वल्स टू a + b का होल स्क्वायर, ये हमें गिवन ही है।
तो ये 2a² प्लस 2b² इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है जी। ये देखो यहाँ पे कितना, दोनों माइनस कर देंगे तो ये a² प्लस b², और ये तीनों को एक्चुअली उधर ले जाते हैं तो -2ab इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, a माइनस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये a इक्वल्स टू बी, हेंस ये देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब बहुत इजी ही था, लेट इट बी। ठीक है, अभी आता है थोड़ा, ये अच्छा क्वेश्चन है, बट अगर आप समझ जाओ इसकी लैंग्वेज, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी मतलब अजीब सी लिखी हुई है, मैं कहूँगा थोड़ा इजी लिख सकते थे इस क्वेश्चन को। आउट ऑफ अ नंबर ऑफ सारस सारस बर्ड्स, भैया कुछ एक बर्ड्स हैं सारा, मतलब सारस बर्ड्स हैं, ठीक है, थोड़ी सी 1/4 द नंबर आर मूविंग अबाउट द लोटस प्लांट। भैया जो उनमें से 1/4 है वो लोटस प्लांट वहां पे है, लोटस प्लांट के आसपास। 1/9 coupled with 1/4 as well as 7 times the square root of the number move to a hill। ये वाली लाइन ना मेरे को बहुत अटपटी लगती है, पता नहीं ऐसे क्यों लिखी हुई है। ठीक है, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक बेसिकली बस ये कहना चाह रहा है, जितनी भी बर्ड्स हैं उसकी 1/9, ठीक है, प्लस 1/4 प्लस 7 टाइम्स ऑफ रूट, जो बर्ड्स हैं, रूट ऑफ नंबर ऑफ बर्ड्स, वो सारी हिल पे जा रही हैं। 56 बर्ड्स जो हैं वो रह रही हैं वकुला ट्री पे। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स कितनी है। अच्छा देखो, इसमें इसने क्या कहा है कि भाई जो बर्ड्स गई, सारस बर्ड्स जो लोटस प्लांट पे गई, है ना, अभी मैं बस ऐसे ही लिख रहा हूँ, ढंग से लिखेंगे। लोटस प्लांट पे मान लो अगर एक्स मान लो, तो ये 1/4 एक्स गई। ठीक है, हिल पे कितनी गई, हिल पे गई 1/9 एक्स प्लस 1/4 एक्स प्लस 7 ऑफ रूट एक्स। ठीक है, और वकुला पे कितनी गई 56। तो बस इन सबको ऐड करके अगर हमने टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स एक्स मानी है तो एक्स इक्वल रख देंगे। बट इस क्वेश्चन में दिक्कत ये आएगी अगर आपने एक्स माना है, ये देखो यहाँ पे ये तो सॉल्व करना नहीं आता हमें अभी, है ना, हमें स्क्वायर करना पड़ेगा फालतू में, कोई फायदा नहीं है। तो एक काम करो, इसमें टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स को x² मान लो। तो लोटस पे कितनी गई 1/4 एक्स स्क्वायर, हिल पे कितनी गई 1/9 एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस √7 इंटू √x², और वकुला पे तो 56 है। ठीक है, बस मैं ये कह रहा था कि टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स को एक्स मान लो, वरना जो √7 √x है ना वो फंसा देगा बीच में क्वेश्चन के, सब कुछ इधर ले जाके फिर स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्यूशन, लेट, बस इस क्वेश्चन में यही कैच था कि जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं उसको x² मानना है। लेट द टोटल नंबर ऑफ birds be x², so number of birds moving about in lotus plant, so number of birds moving about in lotus plant। ठीक है, कितनी है x²/4, ये क्वेश्चन मार्क क्यों लग रहा है, x²। ठीक है, अब नंबर ऑफ बर्ड्स मूविंग ऑन अ हिल कितनी है, x²/4 प्लस x²/9 प्लस 7 √x²। ठीक है, नंबर ऑफ बर्ड्स इन वकुला 56, ये हैं सारी बर्ड्स। ठीक है, तो अगर इन सबको ऐड करेंगे तो x² ही आना चाहिए। सो x²/4 प्लस x²/4 प्लस x²/9 प्लस 7 √x² प्लस 56 इक्वल्स टू x²। ठीक है, इतना आसानी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2x²/4 प्लस x²/9 प्लस 7x प्लस 56 इक्वल्स टू x²। ये x² इधर ले आते हैं, तो ये दोनों का एलसीएम अगर ले लें इन दोनों में तो 36 हो गया।
और यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर और आया तो -36x² प्लस ये कितना हो जाएगा 18x², ठीक है, प्लस 4x² अपॉन 36 प्लस 7x प्लस 56 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉल्व करें थोड़ा सा। 22, ये माइनस का 14x² अपॉन 36 प्लस 7x प्लस 56 इक्वल्स टू 0। ये ऊपर नीचे 2 काट सकते हैं तो ये माइनस का 7x² अपॉन 18 प्लस 7x प्लस 56 इक्वल्स टू 0। ऊपर देखो ये सब ऊपर 7 से डिविजिबल है, 7 वन जा 7, 7 वन जा 7, 7 8 जा 56, 7 कॉमन ले लूँ सब में से, 7 कॉमन ले लिया, -x² अपॉन 18 माइनस एक्स, अच्छा प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0, और -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ x² को पॉजिटिव करने के लिए, ठीक है, और 18 कॉमन, 18 का एलसीएम भी ले लेता हूँ एक ही स्टेप में, तो x² प्लस -18x माइनस 18 इंटू 8 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लें अब, ये 18 इंटू 8 है तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब कुछ ऐसा बनाना है कि ये 18 दे दे, तो ये 6 6 12 24 बन गया 18। देखो ये देखो ये तो 6 हो गया, और ये 2 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 24, 24 माइनस 6 18 होता है, बट वो प्लस का होगा तो यहाँ मैं क्या करूंगा 24 को माइनस का ले लूंगा, x² माइनस 24x प्लस 6x, जो भी है -18 इंटू 8, इसको ऐसे ही लिख दो, देखो नंबर कोई नहीं काटेगा, ऐसी कोई नहीं है इसमें बात, x माइनस 24 प्लस 6 कॉमन ले लिया तो ये x माइनस, यहाँ से 6 कॉमन निकल गया तो ये 24 बच गया इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x माइनस 24 और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, x एक तो 24 आ गया, ये प्लस है, और x इक्वल्स टू -6, ये तो नॉट पॉसिबल है, क्योंकि भैया हमने x² को माना था नंबर ऑफ बर्ड्स, है ना, और x² का अगर रूट करोगे तो देखो -6 आ सकता है एक बार को, मैं मना नहीं करूंगा। हम्म, ठीक है यार, आ भी सकता है एक्चुअली। बट अच्छा देखो, ये पॉसिबल क्यों नहीं है, मैं इसका एक बार बताता हूँ। चलो इसको हम मान लेते हैं पॉसिबल, ठीक है, तो x² हमारी नंबर ऑफ बर्ड्स हैं, ये कितने आ गई 576, और x² कर लिया हमने 36, तो ये कह रहा है टोटल बर्ड्स 576 हैं, दूसरे केस में कह रहा है टोटल बर्ड्स 36 हैं। ठीक है, बट यहाँ देखो 56 वर्ड्स तो वकुला ट्री पे ही हैं, सो ये पॉसिबल ही नहीं है, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स तो 36 हैं, और वो कह रहा है कि भैया 56 बर्ड्स तो वकुला ट्री पे ही हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स 36 कैसे हो सकती हैं, तो हो ही नहीं सकती, इसलिए ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ birds आर x² इक्वल्स टू 576, ये हमारा आंसर। इसके साथ हमारा हॉट्स का सेक्शन 1 खत्म होता है। ठीक है, इसमें एक्चुअली थोड़ी सी मेरे से ज़्यादा ही गलती हो रही थी, तो सॉरी फॉर दैट, बट मेरे को लग रहा है कि भाई मैंने अच्छे से समझा दिया। नहीं समझ में आया बताना, कोई नहीं, एक बार मैं फिर से ट्राई करूंगा वीडियो बनाने का, अगर समझ में नहीं आया मैं एक बार फिर से वीडियो बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सॉल्व करके, अगर समझ में नहीं आया मैं ट्राई करूंगा और अच्छे से समझाने का, ताकि और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलो, ऑल द बेस्ट बच्चों, पढ़ते रहो, और हम मिलते हैं हॉट्स के सेक्शन 2 में। हाँ 23 क्वेश्चन, ठीक है, ट्राई करते हैं एक बार में खत्म करने का, एक बार में नहीं हुआ तो सेक्शन 2 के हम 2 पार्ट्स बना देंगे। ठीक है, चलो, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।